नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि जो-जो कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है, वो सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो मेरा खुद का ट्रेड है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किस बेसिस में किसी भी कंपनीज के ऊपर किस तरीके से आपको काम करना है। तो चलो इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स एक पीवीसी पाइप एंड प्लास्टिक पाइप्स इंडस्ट्री से काम करते हैं और इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी टॉप 5 में कंपनी का नाम दाखिल करा चुके हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, 8,300 करोड़ के आसपास है। तो जब देखिए कोई भी कंट्रीज के ग्रोथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो रोड कंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। तो इस सारे कामों के लिए पाइप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो साथ ही साथ देखा जाए तो सिर्फ पाइप्स मतलब वाटर सर्कुलेशंस के लिए नहीं है। पाइप्स जो है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ड्रेनेजेस सिस्टम के माध्यम से, साथ ही साथ वाटर मतलब जो फायर सेफ्टी है उसके लिए भी पाइप्स का यूज़ किया जाता है। तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केबल्स एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी पाइप्स लगाया जाता है। तो पाइप्स का जो डिमांड्स है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा टारगेट भी है और कंपनी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट किया। मान लेता हूँ कंपनी का आरओसी आरओई उतना खास नहीं है। कंपनी का इनकम अच्छा है, कंपनी का कर्जा जीरो है, कंपनी का हाथ में कैश भी है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक है और कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है, आरओसी 3 साल में ठीक है, कंपनी का क्विक रेशियो भी ठीक है। मतलब 1% के ऊपर होना चाहिए था और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। EBITDA मार्जिन भी ठीक है। तो जब हर पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वहाँ पे एक चीज़ आप नज़र नज़र करिए कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो सेल्स के मामले में कंपनी जून मंथ में जो सेल्स किया 600 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के हो चुके 550 करोड़ के सॉरी घट के हो चुके 550 करोड़ के आसपास। मगर कंपनी का जो एक्सपेंस है, उसको मिटाने के बाद कंपनी इस बार देखिए प्रॉफिट को ज़्यादा किया। इसका मतलब कंपनी बीच में कुछ कुछ जगह पे कंपनी का थोड़ा-सा इम्पैक्ट दिखा। कहाँ पे? कंपनी के एक्सपेंस में। कंपनी सेल्स ज़्यादा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो इस बार कंपनी एक्सपेंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। अगर यही चीज़ को मैं साल भर के बारे में बात करूँ, तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंटिन्यूअसली पिछले सालों को वो बीट करते जा रहा है। इसका मतलब पिछले सालों को वो रिकॉर्ड को ब्रेक करते जा रहा है। मगर यहाँ पे 2023 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है और इसके बाद भी अगर मैं करंट ईयर्स दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा करके फिर से वो प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहा है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो अभी भी अच्छा होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, उसको बड़ा होने में थोड़ा-सा करके वो कोशिश कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके वो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और इस रिटर्न के मामले में किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना सही नहीं होगा। अगर कंपनी में दम नहीं है तो उस कंपनी को वो निवेश करने से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो कंपनी में दम कहाँ पे है? आप देखेंगे रिजर्व जो 100 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 1200 करोड़ और बोरिंग्स मतलब कर्जा जो 300 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 63 करोड़ के आसपास लेके आया है। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। पहले खुद का रिजर्व को बढ़ा रहा है, उसके बाद कंपनी के कर्जे को जीरो कर रहा है और कंपनी की जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी के देखिए फिक्स एसेट वो भी देखिए 225 करोड़ के आसपास था, वो 680 करोड़ के आसपास लेके आए और कंपनी इस बार 24 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस में लगा के रखे हैं, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। और रही बात कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो एफआईएस हो, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, डिलीवरी को अलग लेवल में लेके गया और डिलीवरी कंटिन्यूअसली देखिए 30 अगस्त 31 अगस्त इस टाइम में ज़्यादा क्यों डिलीवरी उठाया गया, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न ही बता रहा है
ये 30 अगस्त 35 अगस्त इस डेट में आप देखेंगे, तो उस डेट में आप देखेंगे तो इस टाइम में ही कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग किया गया। और कंटिन्यूसली बाइंग इसलिए किया गया क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न क्या है, एक शोल्डर कम शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर। तो जब कंटिन्यूसली शोल्डर बनते हैं, उसके बाद हेड बनने के बाद भी शोल्डर क्रिएट होता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया। इसका मतलब यहाँ पे फाइनली कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ, तो इसके ऊपर मेरा एंट्री लेवल्स है और मेरा जो टारगेट बन रहा है वो करीबन करीबन 933 रुपीज़ के आसपास। तो इस टारगेट को मैं लेकर चलूंगा और यहाँ पे टारगेट अगर मुझे अचीव हुआ और वो भी एक साल में हुआ, तो 29% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है मेरे हिसाब से अपकमिंग जाने का चांसेस है, क्योंकि इसका हायर लेवल भी उसी के आसपास है। तो यहाँ तक मैं जरूर देखूंगा और इस हायर लेवल के आसपास कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ भी क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस भी रहेगा। और अगर देखूं मैं डायरेक्टली कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिख रहा है तो मैं कंटिन्यू जरूर टारगेट तक रखूंगा। तो जब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो आरती ड्रग्स जो है वो एक देखा जाए तो एक पॉपुलर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी सिर्फ ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, कंपनी एपीआई के ऊपर मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 33 है। आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का पी रेशियो 29 के आसपास है। तो डेटोस डे के बारे में डेट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करते तो 48 के आसपास डेट ऑफ इक्विटी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो एनुअली इनकम कुछ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत स्पेशली कुछ जम किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर यही चीज को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कंपनी का सेल्स का डेटा, देखिए सेल्स का डेटा किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। इस इंक्रीजिंग देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि हाँ, कंपनी में एक दम तो है, एक पोटेंशियल तो है, तो जो आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेशर दे रहा है। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप कहेंगे कि सर स्पेशलिटी केमिकल्स का तो हालत खराब है, तो इस कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल्स को बेचते हैं, तो फिर भी इस कंपनी का सेल्स क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि कंपनी से स्पेशलिटी केमिकल्स नहीं, कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बेचते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी का सेल्स ज़्यादा हुआ। और कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट कम हुआ, पिछले साल में से 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मतलब हुआ था, और इस बार 40 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में भी एक मैसिव पॉजिटिवली जंप देखने को मिला। अगर यही चीज को मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, मत सॉरी रिजर्व का जो ग्रोथ है वो कुछ 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1000 करोड़। और बोरिंग्स जो 270 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो इस बार 500 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो थोड़ा सा कर्जा बढ़ा। और कर्जा कितना बढ़ा आप देखेंगे तो अभी भी कंपनी का कर्जा कंट्रोल में है, कंपनी का 0.50 के नीचे है, तो इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूँ, कंट्रोल में कंपनी का कर्जा है, मैं मान ही लेता हूँ। कंपनी का एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईसीडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और यही चीज को मैं अगर आपको डिलीवरी रिपोर्ट के हिसाब से दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डिलीवरी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिला था। और कभी कभी छोटा छोटा क्वांटिटी भी डिलीवरी के हिसाब से देखने को मिला। अभी इसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक शानदार जैसे पैटर्न स्केट हो रहा है, तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न स्केट हो रहा है। तो यहाँ पे कप बन रहा है, उसके बाद एक हैंडल केट भी हो रहा है, अभी तक हैंडल फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक बिग टारगेट मतलब एंटी लेवल बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो टॉप लेवल में है, इस टॉप हायर लेवल के नीचे एंटी बनेगा तो एक हायर चांसेस है उसको टारगेट भी अचीव करने का। तो अभी देखा जाएगा, जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है IRCTC। तो IRCTC जिसका नाम एक्चुअली आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। इस कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी कुछ अलग लेवल का बिजनेस कर रहा है, कुछ अलग लेवल का थिंकिंग रखे है। क्योंकि आज जितने सारे लग्जरी स्टेन इंडिया में बन रहे हैं वो सारे लग्जरी स्टेन में यही यही कंपनी टिकटिंग कुछ इस तरीके से बेच रहा है कि उसका जो देखा जाए तो कैटरिंग का जो बिजनेस है, जो कैटरिंग का बिजनेस है वो एक साथ जोड़ के दे रहा है। मान के चलिए एक टिकट का कीमत 2000 रुपया है, तो इस 2000 के अंदर ही उसका कैटरिंग चार्जेस भी लिया गया है। इसका मतलब खाने पीने का चीज भी वो उसको देने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी अभी बिजनेस को इंक्लूडिंग कर चुके हैं, मतलब कोई लोग खाना खाए ना खाए उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा। अगर लग्जरी ट्रेन में जाना चाहते हैं तो इस सारे चीज को उसको देना ही पड़ेगा। तो
मेरे हिसाब से इस आईआरसीटीसी गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सेल मार्केट के बहुत बड़ा है। पी रेशियो भी चलो मान ही लेता हूँ, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर, और अभी कितना है सिर्फ 50 के आसपास, और कंपनी का 5 साल के एवरेज कितना है 70। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, और इस अंडर वैल्यूड के हिसाब से कंपनी काम करे तो मेरे हिसाब से कंपनी में ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। और कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, कंपनी के जो सेल्स का मार्जिन है वो लास्ट कोविड के टाइम से देखा है तो कंपनी का सेल किस लेवल में ग्रोथ हुआ आप ध्यान से देखेंगे। एक टाइम कंपनी का सेल्स था सिर्फ मतलब एक नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से सेल्स था, और कंपनी आज उसको 100 के आसपास देखने को मिला है, 100% के आसपास देखने को मिला है। तो सेल्स का ग्रोथ 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी का जो 1000 करोड़ का जो सेल्स ग्रोथ हुआ, क्या ऐसे ही हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ होने में कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ज्यादा मतलब सेक्रीफिकेशन भी करना पड़ा, तो मतलब सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। तो कंपनीज के अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। और कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी के जो लास्ट कुछ डेज में डिलीवरी का रिपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, कुछ खास नहीं है, तो धीरे धीरे करके डिलीवरी बढ़ रहा है। अगर इसी चीज को मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम शोल्डर फिर से शोल्डर, उसके बाद एक हेड, फिर से शोल्डर क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था, और इसके ऊपर मेरा एंटी लेवल था और मेरा टारगेट यहाँ तक था, तो इजीली टारगेट अचीव हुआ है, और टारगेट जो मिला 14% के आसपास। तो मैं बार बार बोलता हूँ सब कुछ पेशेंस का गेम है। तो मैं बार बार आपको वीडियो बना के यही शेयर करता रहता हूँ, जब एंटी मिलता है एंटी मिलने से पहले ही मैं आपको वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कहाँ पे एंटी बन सकते हैं। उसके बाद मैं ये भी आपको बताता हूँ कि जब कोई करेक्शन होता है, कोई एंटी लेवल होने के बाद करेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको पेशेंस के साथ किस तरीके से बना रहना चाहिए। पैनिक सिचुएशन करेंगे तो बहुत कुछ आपको लॉसेस में देखने को मिलेगा। अगर आप सही दिशा में सही कंपनी के ऊपर सही टाइम में निवेश किया है तो आपको वहाँ पे एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। तो आप मेरे बात से एग्री है तो आप जरूर यस लिख के कमेंट करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिस कंपनी ने कोविड के टाइम से लेकर 800% का रिटर्न दिया, और इस 800% का रिटर्न देने के बाद कंपनी का प्राइस पहुंच चुके हैं 4200 के आसपास। तो इसलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि एक स्प्लिट और बोनस देने का। तो कंपनी क्या देने वाला है आप देखेंगे तो कंपनी स्प्लिट देने वाले है। कंपनी 10 रुपए का जो फेस वैल्यू है वो उसका 5 बनाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में 2 शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाला है। इसका प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा 50% के आसपास। मतलब आज जो प्राइस आपको 4000 में देखने को मिला है, स्प्लिट होने के बाद इसका प्राइस 2000 में आपको दिखेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर एज ए स्प्लिट पाना चाहते हैं तो 29 सितंबर से पहले आपको खरीदना होगा, तभी आपको स्प्लिट मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप रिकमेंडेशन मत समझना, आपको मैं सारे चीज़ एज एजुकेशन पर्पस में दिखाया हूँ। तो किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको निवेश करना है तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से, आपको स्टडी के हिसाब से करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।